नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। आइए जानते हैं जलालपुर की कुछ प्रमुख बातें। सचंडी महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जलालपुर बड़ा बेलकुंडा गांव के देवी स्थान पर आयोजित 7 दिवसीय श्री सचंडी महायज्ञ के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर जलभरी की गई। हाथी घोड़े व गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। देवी मंदिर से निकली शोभा यात्रा बेलकुंडा पोखरा पर पहुंची, जहां से जलभरी कर धड़ान बाजार किशनपुरा होते हुए यज्ञ स्थल तक कलश लाया गया। मुख्य यजमान उमाशंकर सिंह, अरविंद सिंह, जितेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रमन सिंह, विजय सिंह, बब्बुल सिंह, सत्येंद्र सिंह सहित अन्य ग्रामीण भी शामिल थे। बताया गया है कि इस यज्ञ काशी में से पधारे बालकृष्ण आशुतोषाचार्य जी द्वारा कराया जा रहा है। वहीं प्रतिदिन प्रवचन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। दिल्ली पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ाया। जलालपुर थाना क्षेत्र के सकरडी भारती टोला में आरोपी को गिरफ्तार करने गई दिल्ली पुलिस पर आरोपी के परिजनों भीड़ ने हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हो गए हैं। घटना शुक्रवार की शाम करीब 3 बजे की बताई गई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के नारायण थाने के नारकोटिक्स विभाग के सब इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में आई पुलिस टीम ने सकरडी भारती टोला के ब्रह्मस्थान के पास जितेंद्र भारती के पुत्र प्रिंस भारती को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी हुई कि भीड़ के साथ ईंट पत्थर से हमला कर आरोपी को पुलिस के गिरफ्त से छुड़ा लिया गया। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली के नारायण थाने में पिछले 4 मई को 21 किलो गांजा के साथ तारकेश्वर प्रसाद शाह और राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद रसूलपुर थाने के अवधेश यादव को पुलिस ने 8 मई को गिरफ्तार किया। अवधेश यादव की निशानदेही पर सकरडी भारती टोला के निवासी जितेंद्र भारती के पुत्र प्रिंस भारती को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, जिसे ब्रह्मस्थान के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जितेंद्र भारतीय, मनीष भारतीय सहित अन्य अज्ञात भीड़ ने पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर संदीप ने आरोपी के अलावा 2 अन्य को नामजद करते हुए अज्ञात भीड़ के खिलाफ जलालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं आरोपी को पुनः गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस थाने पर जमी हुई है। शराब का फरार धंधेबाज चढ़ा पुलिस के हत्थे। जलालपुर थाना क्षेत्र के कोठिया गांव से लंबे समय से फरार चल रहे एक शराब धंधेबाज को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार धंधेबाज मिथिलेश कुमार माझी उर्फ गुरदेली माझी बताया गया है। कल जलालपुर के 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद दोनों पक्ष ही थाना परिसर में उन्हें हॉस्पिटल से थाना उठाकर ले गई। एक अनोखा चीज देखने को मिला कि दोनों गार्जियन को बुलाकर गार्जियन को बोला गया कि अपने अपने बच्चों को डांटे और मारे। गार्जियन ने थाना परिसर में ही दोनों बच्चों को 5-5 डंडे लगाकर उन्हें चेतावनी दी कि इस तरह से झगड़ा करना नहीं चाहिए। एक नई पहल थाना प्रभारी की तरफ से, और बाद में उन्हें छोड़ा गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती मंजू सिन्हा जी की 15वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सत नमन। यो चरण में पुष्प अर्पित। वाराणसी के ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी परिसर में ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार यानी आज शुरू होगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि इस सिलसिले में सभी संबंधित पक्षों के साथ भी बैठक के बाद यह फैसला किया गया। मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, साथ ही हुआ घायल। भेल्दी छपड़ा मुजफ्फरपुर NH 722 पर भेल्दी थाना क्षेत्र के सरैया बक्सा पलगामा पुल के समीप तेज गति से आ रही अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ दूसरे युवक घायल हो गए। भेल्दी पुलिस ने दोनों को गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। मृतक का पहचान बनियापुर थाना क्षेत्र के तख्ती भिट्ठी शिवनारायण सिंह के 20 वर्षीय पुत्र बबलू कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल उसकी गांव के कामेश्वर सिंह का पुत्र शशि कुमार बताया जाता है। दोनों बाइक पर सवार होकर अपने घर से
हाजीपुर जा रहे थे, तभी सराया बक्सा विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने ठोकर मारकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को जानकारी दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को इलाज के लिए ले गई। मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गई है। महंगाई से हर कोई परेशान है, लोग परेशान हैं, लोगों की कमाई आधी हो गई है। चटनी रोटी खाकर गुजारा कर रहे उन्हें अपने बजट को बचाने के लिए हर तरह की कटौती करनी पड़ रही है। वारे बिहार पुल चोरी के बाद अब पंचायत भवन की हो गई है चोरी। मंत्री राम सूरत राय के ओराई का मामला। दिल्ली के मुंडका में बिल्डिंग में लगी आग, 1900 बरामद। दिल्ली में पिछले कुछ वक्तों से चल रही बुलडोजर की राजनीति एक अलग मुकाम पर पहुंच रही है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर शनिवार को खुद बुलडोजर लेकर पहुंचेगी। अमृत सरोवर जल संरक्षण के क्षेत्र में उदाहरण साबित होगा। आज ग्राम पंचायत उनवास के ग्राम परासी में उत्तरी पोखड़ा का जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। दिल्ली में पिछले कुछ वक्तों से चल रही बुलडोजर की राजनीति एक अलग मुकाम पर पहुंच रही है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर शनिवार को खुद बुलडोजर लेकर पहुंचेगी। इसे लेकर हमारे सहयोगी शरद आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से बातचीत की। सीएम हेमंत की जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत माइनिंग लीज मामले में टली सुनवाई। अमनतुल्ला खान पर दिल्ली पुलिस अमित शाह ने कसा शिकंजा, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट। केजरीवाल के होश उड़ गए, दिल्ली पुलिस ने घोषित किया हिस्ट्री सीटर। गाजियाबाद में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह रसगुल्ले की चाशनी से पैदा हुए विवाद में दूल्हा शादी छोड़कर चला गया। अब थाने में चला छलका 2.5 फीट के अजीम का दर्द। साहब अब्बू अम्मी से कर दो शादी की सिफारिश, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा एहसान। लालू की बड़ी बहू का नहीं हो रहा गुजारा। पटना हाई कोर्ट पहुंची तेज प्रताप की पत्नी, बोली जज साहब 23,000 में खर्च नहीं चल रहा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद परिवार का रो रो का बुरा हाल है। उनकी पत्नी मीनाक्षी भट्ट ने अपने पति के हत्यारों को खत्म करने की मांग की है। दिल्ली के मुंडका की एक व्यावसायिक इमारत में लगी भयानक आग में 26 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के करीब एक बिल्डिंग में शुक्रवार शाम भीषण आग लगी थी। इस इमारत में पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाले कंपनी के कार्यालय में लगी, लेकिन कुछ ही वक्त में इसने पूरी इमारत को घेर लिया। चोरी करने लगे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में एक सब्जी मंडी से 60,000-70,000 रुपये को एक 12 बोरी नींबू चोरी हो गए। अच्छी बात यह है कि चोरों ने अन्य किसी सब्जी को छुआ तक नहीं। जब से नींबू महंगा हुआ है तब से चोर नींबू चुराने के लिए सक्रिय हो गए हैं। ये घटना नींबू के महंगे होने की वजह से भी हुई है। मिनी ट्रक से चोरी करने पहुंचे थे चोर। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक ये घटना बुधवार रात करीब 2 बजे की है। चोर एक मोटरसाइकिल और एक मिनी ट्रक से मंडी पहुंचे और नींबू से भरी बोरियों को मिनी ट्रक पर लाद लिया। नींबू से भरी बोरियों को ट्रक में लादने के बाद चोर कुछ ही मिनटों में वहां से भाग निकले। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस चोरों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। यूपी में बीजेपी के लिए बहुत अहम है मई का ये महीना। नेताओं को 3 मुद्दों पर है फैसले का इंतजार। अगली सुबह दुकान में एक भी नींबू की बोरी नहीं थी। फरीदनगर के रहने वाले रशीद की मंडी में दुकान। वो रात 12 बजे अपनी दुकान बंद करके घर निकले, मगर जब वो अगली सुबह अपनी दुकान में पहुंचे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान में 70 किलो रखी एक भी नींबू की बोरी नहीं थी। आरोपी मिनी ट्रक में नींबू लोड करके चंद मिनटों में ही फरार हो गया। यही नहीं, चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले पूरे इलाके की बाइक से रैकी भी की। रास्ता साफ दिखने के बाद उन्होंने नींबू चुराए। ये घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से मंगवाया था स्टॉक। रशीद ने कहा, मैंने दिल्ली के आज़ादपुर मंडी से सब्जियों का स्टॉक मंगवाया था। रात करीब 12:45 बजे अनाज
कुली के मौजूदगी में दुकान पर नींबू समेत अन्य सब्जियां पहुंचाई गई। पूरे सामान की कीमत 60-70 हज़ार रुपये थी। सुबह 4 बजे मुझे पता चला कि नींबू की बोरी चोरी हो गई है। मैंने गार्ड को डीलर से जांच की तो उन्होंने मुझे सूचित किया कि नींबू समेत अन्य सब्जियां की पूरी खेप पहुंचा दी गई है। उत्तराखंड की एक विधवा की याचिका पर यह फैसला दिया। शीर्ष अदालत ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें याचिकाकर्ता को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत राहत देने से इनकार कर दिया गया था। निचली अदालत ने कहा था कि संरक्षण अधिकार द्वारा महिला के साथ घरेलू हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। पीठ ने कहा कि कई हालात पर परिस्थितियों हो सकती हैं और घरेलू रिश्ते में रहने वाले हर महिला साझा घर में रहने के अपने अधिकार को लागू कर सकती है, भले ही उसका साझा घर पर कोई अधिकार या लाभकारी हित ना हो। उपरोक्त प्राविधान के तहत किसी भी महिला द्वारा उक्त अधिकार को स्वतंत्र अधिकार के रूप में भी लागू किया जा सकता है। पीठ की तरफ से 69 पेज का फैसला लिखते हुए जस्टिस नगरत्ना ने कहा कि अगर उपरोक्त अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट नहीं भी हो तो भी पीड़ित महिला के साझा वैवाहिक घर में रहने को अधिकार को लागू किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यह अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।